अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ जायके में। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ़िश फ्राई। लाहौर में ये रेसिपी बहुत कॉमन है, बहुत आराम से ये फ़िश मिलती है। हर छोटे बड़े होटल में ये फ़िश मिलती है और बहुत जायकेदार होती है। तो यहाँ पर हम फ़िश जो हमने ली हुई है, ये ली है दारा फ़िश। लाहौरी फ़िश फ्राई मोस्टली लाहौर में काला रोहू होता है, उसमें बनती है और पूरे पीसेज में फ्राई की हुई मिलती है, बहुत ज़बरदस्त जायके की होती है। तो यहाँ जो हमने फ़िश ली है ये दारा, ये बहुत जानदार पीसेज होते हैं, गोश्त की तरह इसके पीसेज जानदार होते हैं। ये जल्दी से फैल नहीं जाती है, यानी आप फ्राई करेंगे तो पीस बिखरेंगे नहीं ऑयल में आपके। तो यहाँ हमने आधा किलो फ़िश ली है, इसको अच्छे से वॉश किया है। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था, पानी में डिप करके 15 मिनट छोड़ दिया था और फिर अच्छे से वॉश करके इसको छन्नी में ड्रेन करने के लिए रख दिया है। तो ये तो हो गई हमारी फ़िश। पाउडर मसालों में यहाँ हमने लिया हुआ है 4 टेबलस्पून भर के हमने लिया है बेसन, और बेसन जो है वो इसकी कोटिंग के लिए बहुत काम करेगा। और क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन मसाले को कंबाइन करने के लिए हम ये बेसन डाल रहे हैं। तो ये हमने लिया है आधा किलो के लिए 4 टेबलस्पून भर के। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे मसाले हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ हमने लिया है 1 चाय का चम्मच भर के अजवाइन, और अजवाइन को ऐसे ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसका पाउडर कर लिया है। बहुत फाइन पाउडर नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा है। 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की तेजी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बेसन जाएगा इस हिसाब से मिर्च जो है थोड़ी सी ज़्यादा लेना पड़ती है, और वैसे भी ये थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है। 1.5 चाय का चम्मच भर के यहाँ हमने लिया हुआ है धनिया पाउडर, ये इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। 2 चाय का चम्मच भर के यहाँ हमने सिर्फ लहसुन पेस्ट लिया है। 2 बड़े टेबल स्पून हमने भर के यहाँ पर लिया है इमली का पल्प। आधा नींबू लिया है। खट्टा थोड़ी सी फिश खट्टी होती है, तो इमली और इसका बैलेंस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इमली कम रखनी है तो नींबू बढ़ा लें, और दोनों चीज़ बराबर रखनी है तो खटाई दोनों भी आप बराबर रख सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भर के यहाँ हमने लिया हुआ है मैजिक मसाला, वो हमारे चैनल पे अपलोड है। मैजिक मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आपने 1 चाय का चम्मच लेना है गरम मसाला पाउडर, और पाव चम्मच लेना है अलग से आपने जीरा, और जीरा भी आपने कुटा हुआ दरदरा लेना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। एक हमने बाउल ले लेना है और उसमें शामिल कर देना है बेसन। नमक शामिल कर देंगे। मैजिक मसाला, मैजिक मसाले का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, खुशबू बहुत बेहतरीन होती है और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो उसके साथ फिर अलग से हमने ज़ीरा ऐड करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये फ़िश हम बना चुके हैं और जायके में बहुत ज़बरदस्त हुई है। यकीन जाने इसका जायका पूरा अंदर तक फ़िश के मालूम दे रहा था, बहुत टेस्टी था ये। तो अजवाइन जो है, अजवाइन भी यहाँ पर हम 1 चाय का चम्मच शामिल कर रहे हैं। अजवाइन जो है वो फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने का काम करती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ हम शामिल कर रहे हैं चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर। अब शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, इमली का पल्प, लहसुन का पेस्ट। लहसुन भी इसकी स्मेल दूर करने का काम लहसुन इसका स्मेल दूर करने का काम करता है। जो इसकी स्मेल होती है फिश की एक बहुत, उसको दूर कर देता है। और अब हम शामिल कर देंगे इसमें नींबू का रस। नींबू हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, अगर आप चाहें तो आधा नींबू इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून पानी रखा है और वो पानी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब सारे मसाले को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए बेसन के, ऐसे आपने मिक्स करना है।
एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप सारा मसाला मैरिनेशन इसका तैयार कर रहे हैं उस टाइम पे आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है तो आप इस वक्त इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश में लगाने के बाद फिर आपका टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी स्मेल फ़िश की बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। जो प्रोपोर्शन हमने आपको बताया है ये हम पाव किलो फिश बना चुके हैं इस तरह से, और उससे डबल मसाला हमने अभी यहाँ पर बताया है। बहुत ही हल्की सी कोटिंग आई थी, बहुत ज़बरदस्त कोटिंग नहीं आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं आई थी इसकी। और फिर भी ऐसा है कि अगर आपको कोटिंग ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप बाद में फ्राई करते टाइम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारा मैरिनेशन हमारा तैयार हो गया ज़बरदस्त सा। ये हो गया हमारे मैरिनेशन। अब इसमें हम शामिल कर देंगे फिश के पीसेस को, सब आपने इसमें डिप कर देना है। इस फिश में कांटे बहुत नहीं होते हैं, और जो कांटा होता है पर्टिकुलर बीच का सेंटर का जो बोन होती है वो अलग से परचेस की जाती है, और उसका भी सालन बनता है और बहुत ज़बरदस्त जायकेदार होता है उसका सालन भी। तो वो शोरबे वाले सालन बनते हैं, पतली ग्रेवी वाले। तो वो भी हम आपको कभी रेसिपी उसकी भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और कांटा जो है ये बड़ी मछली होती है दारा, और इसके जो ये बीच का मैं पीस आपको दिखाना चाहूँगी। ये जो पीस है इसके बीच में देख रहे हैं आप, ये राउंड सा दिख रहा है। तो ये ऐसे इससे भी बड़ी बड़ी फिशेज आती हैं, और उसके बीच का जो ये कांटा होता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिस वक्त फ़िश खाई जाती है तो ये कांटा जो है इसके बीच में, जैसे स्पाइन में बीच में जॉइंट होते हैं, और उसके बीच में जेल होता है, एक लिक्विड होता है, और वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब ये हमारा फ़िश जो है बहुत अच्छे से, फ़िश हमारी मैरिनेट हो गई, मसाला हमारा अच्छे से इस पे लग गया है। अब हमने क्या करना है, इस मैरिनेशन के साथ इसको हमने 1 या 1.5 दिन रखना है। 1 से 1.5 दिन रखने का मकसद ये होता है, वहाँ जो लाहौर में ये फ़िश बनती है तो उसको कम से कम 12 से 24 घंटा वो लोग रखते हैं, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इसमें बैठ जाए। जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है फ्रिज में, इसको हम उठा के अभी रखेंगे फ्रिज में, और ये जो है मसाला इसके अंदर तक जब जज्ब हो जाएगा तो इसको जब आप फ्राई करेंगे और खाएंगे तो आप खुद जानेंगे कि हर बाइट में टेस्ट आपको आएगा। ये मैं, आप यकीन जाने, ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं बहुत ज़्यादा फ़िश लवर नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से मैंने फ़िश बनाई तो ये बहुत ज़बरदस्त जायके की फ़िश बनी थी। तो इंशाल्लाह ये आपको भी पसंद आएगी। तो अब इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में, और फिर इसको हम 1 दिन बाद इसको फ्राई करेंगे। क्लीम हमने लगा दी है ताकि फ्रिज में फ़िश की स्मेल और दूसरी चीज़ों में नहीं आए। अब इसके बाद इसके ऊपर आप चाहें तो इसका कवर भी लगा दें, चाहें तो ऐसे ही रख दें, इसकी स्मेल जो है आपकी बाकी खानों में नहीं जाएगी। तो इसको अब हम उठा के फ्रिज में रख देते हैं 1 दिन के लिए, और फिर नेक्स्ट डे इसको हम फ्राई करेंगे। हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको कहा था कि 1 दिन के लिए इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो यहाँ हमारी फ़िश जो है फर्स्ट क्लास मैरिनेट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पसंद है तो आप इस पे से मसाला थोड़ा सा हटा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलें, ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसे हमने फ्राई कर लेना है। चाहें तो इसको मस्टर्ड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, या आप अपने पसंद के किसी भी ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लेना है। बस इसे अब हम डीप फ्राई कर लेंगे।
एक बार में आपके पैन में जितने पीसेज आ जाए उतने आपने इसमें डाल देने हैं और दोनों साइड से इसको गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। एक साइड आप 3 से 4 मिनट फ्राई करें। ऑयल के गर्म होने पे डिपेंड करता है कि हमने 3 से 4 मिनट कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फ़िश आपकी डार्क हो जाए। तो ऑयल का टेम्परेचर आपको मालूम होगा कि आपने ऑयल का टेम्परेचर क्या रखा है। मीडियम हीट पर इसको आप अच्छे से फ्राई करें। साइड से फिश में कलर आने लगा है, बस इसे हम आहिस्ता से टर्न कर देंगे। बस दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही इसे गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। देखें कितना बेहतरीन इस पे कलर आया है और कोटिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी या बहुत थिक लेयर नहीं आती है, जैसा कि मसाला काफ़ी हद तक होता है मैरिनेशन में इसका, लेकिन कोटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जमती है। तो अगर आपको इतनी भी कोटिंग अगर नहीं चाहिए तो हाथ से आप अच्छे से इसके मसाले को क्लीन कर दें और आप फ्राई कर लें, मसला नहीं है, जायका आपको भरपूर मिलेगा इंशाल्लाह। 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए हो गए हैं और ये आप देखें फर्स्ट क्लास दोनों साइड से कलर इसका कितना बेहतरीन सा आ गया है। बस ऑयल को ड्रेन करते हुए पेपर नैपकिन रख लें आप प्लेट में और फिर इसको बाहर निकालें। बस ये ध्यान रखना होता है कि जो पीसेस हमने पहले डाले होते हैं उनको ही पहले बाहर निकाल लें, क्योंकि दूसरे पीसेस थोड़ा सा फिर भी वक्त लग जाता है होने में। तो चलें, हमारे सारे पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखें इधर साइड में हल्की कोटिंग थी तो वैसे ही हल्का आया है, लेकिन अच्छे से फ्राई हो गई है फिश हमारी। तो देखें कितने फर्स्ट क्लास से फिश सारी हमारी फ्राई हो गई है। बस मजीद 2-3 पीसेस बचे हैं, उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम इतने ही पीस फ्राई कर रहे हैं। बाकी अगर आपने ज़्यादा भी मैरिनेट कर ली है तो आप छोटे छोटे पोर्शन बना के रख लें और 1-2 दिन में फिनिश कर लें, मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक मैरिनेट करके फिश को ना रखें। तो चलें इसको भी हो जाने देते हैं एक साइड से, फिर टर्न कर देते हैं। ये पीस भी एक साइड से डन हो चुके हैं, ये आप देखें। इसे दूसरी साइड से टर्न कर देते हैं। फ्लेम हमने मीडियम ही रखी हुई है क्योंकि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये डन हो जाएंगे एक साइड से, तो इनको भी हम बाहर निकाल देते हैं। फिर दूसरे पीसेस भी हमारे रेडी हो गए हैं। फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इन पीसेस को भी ऑयल को ड्रेन करते हुए बाहर निकाल देंगे। तो देखा आपने कितनी जायकेदार ये फिश बन के रेडी हुई है। इस तरह से आपको बहुत आसान होता है। फिश को आपने मैरिनेट कर दिया, आपके घर अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपने फिश को मैरिनेट कर दिया और मैरिनेट करके नेक्स्ट डे आपने फ्राई कर लेना है। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त फिश बनके हमारी रेडी हुई है। तो लीजिए नाज़रीन, ये ज़बरदस्त जायके की लाहौरी फ़िश फ्राई बनके रेडी है। आप होटल की फ़िश खाना भूल जाएंगे अगर आपने इस मसाले से मैरिनेट करके ये फ़िश बनाई। आप दावत हो, कोई पार्टी हो, फ़िश लवर्स को अगर आपने खिला दी तो बार बार आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।